अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक्स क्यू, ठीक है, -3x² प्लस एक्स प्लस 2 कोई एक बहुपद जी ऑफ एक्स से भाग देने पर, ठीक है, हमको एक भागफल मिलता है और एक शेषफल मिलता है। जो भागफल है वो मेरा x-2 है और जो मेरा शेषफल है वो -2x+4 है। तो हमको जी ऑफ एक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो पहले आपको हल लिख देना है, ठीक है। फिर जो चीज़ दिया हुआ है, दिया है कि, ठीक है, दिया है कि ये जो एक बहुपद है, ठीक है, इस बहुपद को हम मान लेते हैं कि p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x मेरा 3x², ठीक है, माइनस x³ -3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है। ये जो बहुपद मेरा दिया था इसको हम लोग p ऑफ x मान लिए, ठीक है। तथा जब इसमें हम g ऑफ x से भाग देते हैं, यानी कि जो मेरा भाजक है, ठीक है, वो क्या है, मेरा g ऑफ x है। भाग देने से जो मेरा भागफल आता है, ठीक है, जो मेरा भागफल आता है, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं q ऑफ x से, ठीक है। तो जो मेरा भागफल है वो है मेरा x-2 तथा जो मेरा शेष आता है, ठीक है, यानी कि शेषफल आता है, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं r ऑफ x से, जो कि है मेरा 2x+4, ठीक है, 2x+4। यानी कि हमको भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, हमको बस भाजक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, रिथम से, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम में आप क्या पढ़े थे कि भाज्य यानी कि p ऑफ x बराबर g ऑफ x, ठीक है, इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। बस यहाँ पर आपको करना है क्या, वैल्यू पुट करनी है। जो p ऑफ x है उसके जगह हम x³, ठीक है, -3x² प्लस x प्लस 2 लिख देंगे। जो मेरा g ऑफ x चूँकि भाजक है ये हमको निकालना है, इंटू q ऑफ x क्या है, q ऑफ x मेरा x-2 है, तो इसको हम रहने देंगे और प्लस r ऑफ x जगह -2x+4 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो r ऑफ x यहाँ प्लस में इसको इक्वल के इस पार ले आएंगे। ध्यान दो, ये जो मेरा r ऑफ x है ये जो प्लस में, इसको हम इक्वल के इस पार ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा x³ -3x², ठीक है, प्लस x प्लस 2 हम एज इट इज रहने देंगे और इस r ऑफ x को इधर ले आएंगे तो वो प्लस में था तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इधर मेरा बच जाएगा g ऑफ x इंटू, ठीक है, x-2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, जोड़ घटाव करेंगे। पहले तो मेरा x³ है उसको हम लोग लिख देते हैं x³, ठीक है, -3x², ठीक है, प्लस x प्लस 2, ठीक है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, प्लस x प्लस 2, फिर इस माइनस की इस ब्रैकेट में गुना करेंगे तो ये -2x आपका +2x बन जाएगा, ठीक है। फिर जब इस माइनस की इस +4 में गुना करेंगे तो ये मेरा +4 बन जाएगा, बराबर में मेरा g ऑफ x, ठीक है, इंटू x माइनस कितना, ये मेरा x-2 है तो इसको हम लोग एज इट इज x-2 रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, जोड़ घटाव, देखो, ठीक है, ये मेरा +2x है और ये x है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा 3x हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा +2 और -4 ये मेरा, ठीक है, -2 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान समझो, ठीक है, ये मेरा प्लस x है, ठीक है, और ये मेरा +2x है, दोनों जुड़ के मेरा क्या हो जाएगा +3x और ये मेरा +2 है और ये -4 है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो x की को एज इट इज रहने देंगे, -3x² को एज इट इज रहने देंगे, इस +x और इस +2x को जोड़ देंगे तो +3x बन जाएगा और इस +2 को इस -4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर -2x बन जाएगा और बराबर में मेरा g ऑफ x इंटू x-2 है, ठीक है। अगर हमको g ऑफ x निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस x-2 को इक्वल के इस पार भेजेंगे। अगर हम x-2 को इक्वल के इस पार भेजेंगे तो इधर RHS साइड में ये गुना में है तो जब LHS साइड में क्या हो जाएगा, बोलेंगे भैया भाग में हो जाएगा। तो ये x³ -3x² प्लस 3x-2 से क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा x-2, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, g ऑफ x निकालने के लिए, ध्यान दो, g ऑफ x निकालने के लिए x-2 से, ठीक है, x³, ठीक है, -3x², ठीक है, प्लस 3x-2 में भाग देंगे और भाग देने के बाद जो भी मेरा भागफल आएगा वही मेरे g ऑफ x का मान होगा, ठीक है। भाग देने के लिए हम पहले भागफल का पद ज्ञात करेंगे। पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस x³ से, ये जो पहला वाला पद है x³ से, x³ में हम x से इस वाले x से भाग देंगे, ठीक है, x³ में इस वाले x से भाग देंगे तो मेरा भागफल का पहला पद क्या आ जाएगा, x²। तो भागफल का पहला पद आ जाएगा x²। तो जब इस x की x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, -2 की इस x² से गुना करेंगे तो -2x² आएगा। उसके बाद हम साइन बदलेंगे तो प्लस x³ से -x³ कैंसिल हो जाएगा और ये -2x² प्लस 2x² बन जाएगा। अब देखो -3x² और प्लस में 2x², यहाँ पर -x² आ जाएगा और ये अगला पद हम उतार देंगे, ठीक है, क्या, प्लस में 3x। उसके बाद दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस -x² में, ठीक है, हम इस वाले x से भाग देंगे तो कटने के बाद क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, यानी कि भागफल का जो दूसरा पद होगा वो होगा -x। तो जब इस x की -x से गुना होकर -x आ जाएगा और -2 की, ठीक है, -x से गुना होकर ये +2x आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, -x² से +x² कैंसिल, प्लस 3x से 2x जाएगा, मेरा x आ जाएगा और जो अगला पद था मेरा 2 उसको हम उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम +1 से लगा देंगे, ठीक है। तो x इंटू 1 आपका x हो जाएगा, -2 इंटू 1 आपका -2 आ जाएगा, दोनों आपका कैंसिल होकर शेषफल 0 आ जाएगा और gx का ये जो मेरा आया है x² - x + 1 ये आपके gx का मान आ जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना है, ठीक है, कि अतः gx बराबर, ठीक है, अतः g ऑफ x बराबर, ठीक है, ये जो मेरा भागफल आया है ये, ठीक है, x² - x + 1, ठीक है। तो अतः g ऑफ x बराबर x², ठीक है, -x + 1, ठीक है, यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर।
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।